गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोनोटोनिक फंक्शंस जो थे वो चल रहे थे और इसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे। मैंने फिगर के साथ में आप लोगों को ये बात बता दी थी कि किस तरीके से फंक्शन इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। अब इसके बाद में शायद एक दो प्रॉब्लम्स भी उस वक्त हुई थी, लेकिन अब हम आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि फाइंड, क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये वन है, कहता है कि यहाँ के ऊपर फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए एक बात आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि बात जो है वो इंक्रीजिंग है, उसके साथ में स्ट्रिक्टली भी जुड़ा हुआ है। इन बातों को आप लोगों को स्ट्रिक्टली, और अगर कहीं पर स्ट्रिक्टली नहीं लगा है तो हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ के ऊपर देखना है। फंक्शन दे रखा है कि fx बराबर 10 माइनस, देखिए फंक्शन ये दे रखा है फॉर, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर fx बराबर, यहाँ के ऊपर 10 माइनस 6x और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2x, यहाँ के ऊपर स्क्वायर। यहीं पर पॉइंट को आप बिल्कुल क्लियर कायदे से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये fx दे रखा है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x बराबर 0 माइनस 6 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 4x। देख लीजिए आप लोग, यहाँ के ऊपर माइनस का 6 हुआ, इसको हमने यहाँ के ऊपर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर माइनस का 6 और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 4x। हम लोग किसी भी फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि f डैश x को 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने के बाद -6 और माइनस का 4x बराबर 0, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का यहाँ के ऊपर 4x बराबर 6 होगा और x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस के 3/2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा यहाँ के ऊपर ये 4। इसके बाद में फिर हम एक रियल नंबर लाइन यहाँ के ऊपर ले लेंगे। देखिए ये हम लोगों ने रियल नंबर लाइन ले ली। तरीका सवालों का जो किताबों में दे रखा है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल दे रखा है, इसलिए बातों को आप समझ लें कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये माइनस का 3/2 हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए ये ले लिया है और माइनस के 3/2 लेने के बाद अगर हम लोग इधर का एरो देखें तो ये माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा और जब हम लोग इधर देखें तो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल, देखिए x यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये है x लेस देन माइनस के 3/2 और ये है यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन माइनस के 3/2। जब हम लोगों ने पॉइंट माइनस के 3/2 ये रख लिया तो ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आएगी। इसके बाद में लेस देन माइनस के 3/2 x बराबर -2 यहाँ ले लिया और उसके बाद में ग्रेटर देन माइनस के 3/2 x बराबर प्लस का 2 हम लोगों ने ये ले लिया। ये टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं और टेस्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपके इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पॉइंट समझिएगा, ये इंटरवल जो हैं ये आपके ये पॉइंट्स जो हैं इसलिए टेस्टिंग पॉइंट कहला रहे हैं कि अगर हम आपसे कहें कि x लेस देन माइनस के 3/2 को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत सी वैल्यूज होंगी, उसमें x बराबर -2 भी होगी और x ग्रेटर देन 3/2 माइनस 3/2 को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन सी होगी, उसमें भी बहुत सी वैल्यूज होंगी, लेकिन x बराबर यहाँ के ऊपर 2 भी होंगी। इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ के ऊपर f डैश और माइनस के 3/2, देखो यहाँ के ऊपर हम लोग माइनस के 3/2 रखते हैं तो माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा और माइनस के 3/2 मिलेगा। आप सॉल्व करिए तो ये माइनस का 6 हुआ और उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ के ऊपर प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा यहाँ के ऊपर 6 आ जाएगा
और सिचुएशन क्या आ गई, बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया 0, बराबर -2 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ के ऊपर आ गई 0। x बराबर -2 के ऊपर, देखिए एक बात हमने गलत की, बात समझ लीजिए इस चीज को, हम लोग इस टेस्टिंग वैल्यू को रखते हैं। क्या गलती करी हम लोगों ने, हम लोग x माइनस के 3/2 पर यहाँ के पर -2 रखेंगे, यानी माइनस के 3/2 के इधर वाल हम लोग डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे और माइनस के 3/2 के उस तरफ हम लोग डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ के पर -2 रखेंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी -6, -4 और माइनस का यहाँ के पर 2। देखिए यहाँ पर -2, वो हमने गलती से ये वैल्यू रख दी थी और अच्छा ही हुआ, खैर वो वैल्यू हमने रख दी। तो अभी वो भी बात हम आपको बता देंगे क्या हुई। तो -6 हुआ और +8 हुआ और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया 2। देखिए अगर हम इस इंटरवल में x बराबर -2 लें और x बराबर -2 यहाँ रखें तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू 2 मिल रही है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और अगर हम लोग उस तरफ चले जाएं तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x डैश और +2 अगर हम लोग रख दें तो -6, -4 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2, तो बराबर आ जाएगा -6 और -8 आएगा और बराबर -14 और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर <0। देखिए अभी हमने निकाला था जिसको हमने मिटा दिया। यहाँ पर इस इंटरवल में, यानी जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए ये वाला इंटरवल देखेंगे इधर वाला, तो इसमें जो है वो f डैश ये देखिए >0, क्या है >0 पॉजिटिव। और जब हम लोग इधर से यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर f डैश ये देखिए <0। और बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पर जब हम लोग देखेंगे तो f डैश जो है बराबर 0 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सारे लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करता है, और अगर किसी भी इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो यहाँ के ऊपर निगेटिव है तो हमेशा क्या करेगा कि फंक्शन डिक्रीज करेगा। एक बात आप समझ लें इस चीज़ को कि अगर हम आपसे ये बात कहें, देखिए पॉइंट नंबर 1 हम सारे लोग और करिएगा, हम लोग माइनस के 3/2 को नहीं ले रहे हैं। अगर हम लोग माइनस के 3/2 नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लिखेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग इंटरवल। क्या लिखेंगे? क्योंकि हम बार बार बात को नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए, आप यहीं के पर बहुत कायदे से बात को समझ लीजिए। अगर हम क्योंकि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी भी इंटरवल में, x लेस देन माइनस के 3/2 लिखा हुआ है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, तो इसका मतलब यह है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंटरवल यानी इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जाकर यहाँ के पर माइनस के इन्फिनिटी और कॉमा यहाँ के पर ये माइनस के 3/2 और ये ओपन इंटरवल का साइन लगा दिया गया, यानी हमने माइनस के 3/2 को नहीं लिया। बात आप समझ लें, यहां पर बहुत कायदे से बात को आप समझ लें। अगर हम माइनस के 3/2 को नहीं ले रहे हैं तो खाली बात में हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसके बाद में क्या हो जाएगा कि अगर हमने यानी पॉइंट नंबर यहां के ये 2 कह दिया, इस माइनस के 3/2 को भी ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि f < 0 इसमें आ जाएगा। और अगर हमने माइनस के 3/2 को भी इंक्लूड कर लिया तो इसका मतलब f डैश बराबर 0 भी आ जाएगा। तो पहली सिचुएशन क्या है, जब हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओनली होगा, ओनली f डैश यहां के पर > 0। पॉइंट नंबर 1 हुआ। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के पर पॉइंट नंबर यहां के पर ये 2 देखें। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से स्ट्रिक्टली हटा दें और खाली हम लिखें यहां के पर इंक्रीजिंग इंटरवल, क्या कहें? इंक्रीजिंग इंटरवल। सारे बच्चे देखेंगे यहां के पर इंक्रीजिंग इंटरवल, यानी इसका मतलब स्ट्रिक्टली का वर्ड हमने यहां से हटा दिया। तो अब आप याद रखिए कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी f डैश > 0। ये स्ट्रिक्टली हो गया, और जब खाली इंक्रीजिंग कहा तो फिर इक्वल का निशान भी लग जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के इन्फिनिटी और कॉमा माइनस के 3/2 और ये देखिए क्लोज इंटरवल लग जाएगा, क्योंकि माइनस के 3/2 वाला पॉइंट भी हमने ले लिया। ये भी बात आपकी समझ में आई। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के पर देख लें कि पॉइंट नंबर हम लोग जब 3 पर जाएंगे तो जब अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग कहलाता है, और अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो यहां के पर डिक्रीजिंग कहलाता है। ये बात आप समझ लें। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो पीछे का इंटरवल है
उसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जो आगे का इंटरवल है ग्रेटर देन माइनस के 3/2, इसमें जो फंक्शन है वो यहां के ऊपर डिक्रीज कर रहा है। सारे बच्चे यहां के ऊपर गौर कर लें कि अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, मैंने आपसे पहले बता दिया कि ज्यादा सवाल मैं नहीं लगाऊंगा, बातों को आप यहीं पे समझने में। स्ट्रिक्टली कहा तो खाली इनइक्वालिटी ली जाएगी। खाली इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि यहां के ऊपर एफ डैश सिर्फ लेस देन 0 होगा ये, और इंटरवल क्या हो जाएगा -3/2 से आगे, और इंटरवल क्या होगा कि -3/2 और कॉमा यहां के ऊपर ये +∞, पूरा ये इंटरवल आ गया। लेकिन अगर हम चौथा पॉइंट हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस स्ट्रिक्टली के वर्ड को हटा दें और हम खाली लिखें यहां के ऊपर डिक्रीजिंग, ठीक है, खाली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में यहां के ऊपर एफ डैश लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। और वैल्यू क्या आ जाएगी यहां के ऊपर, ये आ जाएगी वैल्यू जाकर यहां के ऊपर देखिए ग्रेटर देन 3, यहां के ऊपर क्या है -3/2, तो 3/2 कॉमा +∞, और उसके बाद में -3/2 को इंक्लूड करके और +∞ के ऊपर ये आ जाएगा। अगर आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखना है तो फंक्शन का मेरा पहला वाला पार्ट आप पढ़िएगा, पहला या दूसरा लेक्चर आप देखिएगा, उसमें सारे इंटरवल मैंने समझा दिए हैं। तो इसमें ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इस टाइप का सवाल आगे जो है वो नहीं लगाएंगे। मैंने बात को आपको समझा दिया कि जब भी स्ट्रिक्टली और अगर स्ट्रिक्टली का अल्फाज हटा देंगे तो ये देखिए चारों चीजें हमने आपको बता दी, तो उस पॉइंट को भी हम लोग यहां के ऊपर शामिल करेंगे। सब लोग मेरी बात समझ गए? ये चारों पॉइंट में आप डिस्टिंक्शन देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिफाइन किया है। इसके बाद में अब आप लोग यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर 2 पे जाइए। देखिए इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, और मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सी बातें जो हैं वो समझा दी हैं। और इसके बाद में अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। अगर हमारे पास में दे रखा है क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 2 ये है, यहां पर भी देखिए ये हमारे पास में यहां के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 2 है, और कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फंक्शन यहां के ऊपर ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू यहां के ऊपर ये साइन एक्स है, देखिए यहां के ऊपर ये एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर दे रखा है साइन एक्स, और प्लस का यहां के ऊपर ये कॉस एक्स दे रखा है। और इस पूरे फंक्शन में भी आप इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली का वर्ड हटाकर सब बातें जो है वो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं। देखिएगा यहां के ऊपर इंटरवल दे रखा है यहां के ऊपर 0 कॉमा यहां के ऊपर ये 2π, यहां के ऊपर x बिलोंग टू यहां के ऊपर ये 0 कॉमा और यहां के ऊपर ये 2π क्लोज इंटरवल में दे रखा है। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम लोगों ने हमारे यहां पर क्या किया कि यहां के ऊपर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहां के ऊपर ये कॉस एक्स और माइनस का यहां के ऊपर ये हम लोगों ने साइन एक्स कर दिया। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद में फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, इंप्लाइज दैट यहां के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स बराबर 0, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर कॉस एक्स और इज इक्वल टू यहां के ऊपर ये साइन एक्स होगा। और हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स और अपान यहां के ऊपर ये कॉस एक्स बराबर 1, इंप्लाइज दैट यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर tan एक्स बराबर 1, ये 1 है, और इस 1 को हम लोग लिख देंगे tan 45 डिग्री या π/4 जो भी है। तो और दोनों तरफ से हम लोग tan जो है वो रिमूव कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर π/4। सब लोग मेरी बात समझ गए? देखिए
बहुत सी बातें हैं, अब पता नहीं कितनी बातें आप लोगों को पता है, कितनी नई बातें पता हैं। ये 0 to 2 पाई जो है ये पूरा एक रोटेशन है, यानी इसका मतलब ये कि क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट भी आएगा, दूसरा तीसरा चौथा सब आ जाएंगे 0 to 2 पाई के बीच में। और यहां पर हमारे पास में tan x बराबर जो 1 दे रखा है ये पॉजिटिव है, और tan x अगर बराबर 1 पॉजिटिव है तो ये पूरे चारों क्वाड्रेंट में 2 बार पॉजिटिव होगा। जो बात मेरी समझ में, यानी tan x बराबर 1 इज पॉजिटिव कितनी बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, आपने देखा यहां के पर फर्स्ट वाली तो हम लोगों ने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू यहां के पर ये आएगी कि tan x बराबर अगर 1 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं यहां के पर tan x और बराबर ये देख लीजिएगा यहां के पर आ जाएगा tan, और यहां के पर ये लिख दिया हम लोगों ने π/4। तो एक वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, लेकिन हम इसको इस π/4 को थर्ड वैल्यू में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/4। आप लोगों सब लोगों को पता है कि tan 180 प्लस थीटा जो है वो प्लस का tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan π/4। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री की समझ रखते हैं और जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को देखा है, क्योंकि कदम कदम के ऊपर चीजें जो हैं वो अलग ऑपरेट करके तो बताई नहीं जा सकती। tan थीटा लिखा हुआ है, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होगा, यानी tan π/4 tan पाई प्लस π/4 के बराबर भी होगा। अब इसके बाद में जब x दोनों तरफ से tan आप हटाइएगा तो यहां के बरी आ जाएगा 5π/4। ठीक है, तो एक वैल्यू जो है आप ये समझ लीजिए x की जो है वो π/4 मिलेगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो 5π/4 मिलेगी। किस में मिलेगी, 0 और 2 पाई के बीच। अब हमने यहां के पर ये देख ली, ये रियल नंबर लाइन खींची और यहां के पर ये देखिए 0 लिख दिया, और यहां के पर हम लोगों ने यहां के पर ये 2 पाई लिख दिया। इसके बाद में आप ये देख ले यहां के पर ये π/4 लिख दिया, और इसके बाद में यहां के पर जो है ये यहां के पर ये लीजिए, यहां के पर ये देखिए π/4 कर दीजिए, और उसके बाद में यहां के पर कर दिए 5π/4, और ये दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में आएंगी। इसके बाद में सारे बच्चे एक बात को यहां के पर ये देख लें कि 0 और π/4 के बीच हम लोगों ने यहां के पर ये देखिए, अगर हम 0 लेंगे, देखिए अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 0 और π/4 के बीच में यहां के पर ये इसके बीच में कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लिया, ये 45 डिग्री है, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 30 डिग्री ले लिया, यानी π/3 ले लिया रेडियन में, और डिग्री में आप लोगों को ज्यादा आसान लग रहा होगा कि अगर ये 45 लिखा है तो यहां पे 30 ले लिया। अब इसके बाद में सारे बच्चे यहां के पर गौर करिएगा कि 5π/4 जो होता है ये 225 डिग्री होता है, कि अगर पाई की वैल्यू 180 रख के देख लीजिए, जब 4 से डिवाइड करिएगा तो 45 आएगा, 45 पंजे 225 आएगा। अब इसके बाद में अगर हमारे पास में फंक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ है tan f' बराबर यहां के ऊपर लिखा हुआ है, एक गौर करिए यार आदमी कि f' जो है ये हमारे पास में यहां के ऊपर लिखा है cos x, और माइनस का यहां के ऊपर लिखा हुआ है sin x। अगर कोई भी आदमी यहां के ऊपर ये लेगा, देखिए अगर यहां के ऊपर 30 डिग्री लेगा, यानी इसके में हम लोगों ने यहां के पर ये देखिए ये एक इंटरवल ये आया, एक इंटरवल यहां के पर ये आया, और एक इंटरवल हमारे पास में यहां के पर ये आया। यहां के पर हम लोगों ने यहां के पर 30 डिग्री ले लिया, और 30 डिग्री में अगर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने f' यहां से शुरुआत की, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है ना, तो हम लोगों ने अगर f' 0 लिया तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर, बल्कि ये 30 डिग्री ले लीजिए। तो जब हम लोग 30 डिग्री लेंगे तो cos 30 बच्चों ये मिलेगा, और sin 30 ये मिलेगा। तो अब तुम लोग सारे लोग सुनना, ये वाला इंटरवल चेक हो रहा है, तो बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos 30 जो है ये √3/2 हो गया, और ये माइनस के 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव होगा। कोई भी आदमी सॉल्व करके देख लेगा तो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव होगा। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि इस इंटरवल में f' जो है वो ग्रेटर देन 0 मिला, यानी इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर यहां के ऊपर π/4 तक यहां के ऊपर वैल्यू जो है वो ये आ गई। अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम 0 भी लें तो आप समझ लीजिए कि जब हम लोग 0 लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये sin 0 0 हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम लोग यहां के ऊपर सारे लोग गौर करें कि अगर हम लोग f' π/4 यानी 45 डिग्री लेंगे, तो और अगर हम यहां के ऊपर cos 45 और माइनस के sin 45 रखेंगे तो बराबर वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि 1/√2 माइनस 1/√2 हो जाएगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट जो है यहाँ के ऊपर एफ डैश 0 के बराबर हो गया। और आगे बढ़िए, अब π/4 और 5π/4 के बीच में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पाई ले लिया। क्या 225 है ना, 225 में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर पाई यानी 180 डिग्री ले लिया इसके बीच में। तो जब हम लोग एफ डैश और यहाँ के ऊपर पाई की, देखिए टेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये, इनके और इनके बीच में ये टेस्टिंग पॉइंट 180 डिग्री या पाई, अगर हम लोग पाई लेंगे तो बच्चों कॉस पाई और माइनस का ये साइन पाई हो जाएगा। और सारे बच्चे समझे कॉस पाई -1 होता है और साइन पाई जो है वो 0 होता है। तो रिजल्ट क्या मिला? बराबर -1 मिला। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में हमारा एफ डैश जो है वो लेस देन 0 आया। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद में 5π/4 और यहाँ के ऊपर ये 2π के बीच में जाइए तो सामने की बात है कि 5π/4 से जब हम लोग 2π के बीच में जाएंगे तो हमने यहाँ के 225 है, मान लीजिए कि 2π ले लिया ये पॉइंट, क्योंकि इंक्लूडेड पॉइंट है ना, ले सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ के बार अच्छा ऐसी वैल्यू लेते हैं कि जिससे हमारी वैल्यू आसानी से निकल आए। अगर हम जिस तरीके से हमने कहा था 0 लीजिए, जब आप 0 लीजिएगा तो जब आप यहाँ 0 रखिएगा तो cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव मिला नहीं मिला, तो यही सिचुएशन रहेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के पर ये cos 2π ले लें और माइनस के sin 2π ले लें तो बच्चों एक बात समझ लो, cos 2π जो है वैल्यू क्या दे देगा यहाँ के पर cos 2π। एक मिनट हमको ग्राफ देखने दीजिए कि यहाँ के पर ये ग्राफ आता है। हाँ, तो यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर +1। क्या आ जाएगी? cos 2π की वैल्यू घर पर निकाल के देखिएगा, +1 मिलेगा और sin 2π 0 मिलेगा, मिल गया 1। इसका मतलब 1 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। सारे बच्चे इस बात को देख लें कि हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ तक चेक किया, इसके बीच का पॉइंट डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला। इसके बाद में π/4 से 5π/4 के बीच का टेस्टिंग पॉइंट लिया, डेरिवेटिव निगेटिव मिला। और फिर हमने इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू बीच में भी लेके आप देख लीजिए, कोई पर घर पे लेके देख लीजिएगा। तो 2π यहाँ के ऊपर हम लोगों ने मान लो ये पॉइंट इंक्लूडेड था, ये ले लिया, तो डेरिवेटिव हमें यहाँ के ऊपर पॉजिटिव मिला। अब हमें क्या निकालना है? इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है। अब आप लोग सब लोग गौर करिएगा। देखिए मैं इधर का यहाँ के ऊपर थोड़ा सा मिटा दूं तब आपको बताऊं। इसमें यहाँ के ऊपर हमारे पास में जब हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर गौर करिएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप समझ लीजिए जब स्ट्रिक्टली बात कह दी जाएगी तो इसके अंदर फिर जो है वो पॉइंट नहीं लिया जाएगा कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हम लोगों ने कहा स्ट्रिक्टली, बहुत कायदे से बात को आप समझ लीजिए, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना है। हमने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने स्ट्रिक्ट कह दिया तो हम लोग उस पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे जिस पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो अब सिचुएशन ये हुई कि इसके ऊपर 0 तो है नहीं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और हम लोग यहाँ के ऊपर इंटरवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरवल। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल में जब हमने 0 लिया था तो पॉजिटिव ही हुआ था, आपको बता ही दिया था हमने। जब ये पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए 0 चलेंगे और कॉमा, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर चलेंगे, π/4 पर 0 हो रहा है तो इसका मतलब π/4 हम लोग ये लेकर हम लोग यहाँ के ऊपर ओपन इंटरवल दिखा देंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट कह रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये यूनियन दिखा देंगे, और यूनियन लगाने के बाद में देखिए यहाँ से और यहाँ तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है और यहाँ से और यहाँ तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर यूनियन दिखाएंगे। और 5π/4 हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ले लिया। क्या ले लिया? 5π यहाँ के ऊपर ये 4, और उसके बाद में कॉमा। देखिए अगर हम लोग 5π/4 लेंगे, आप लोग एक बात समझ लें, अगर हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए 0 to यहाँ के ऊपर π/4 लिया, क्यों? क्योंकि π/4 पर 0 हो रहा था, इसलिए हमने इसको स्ट्रिक्ट में शामिल किया है। 0 पर पॉजिटिव है और π/4 के ऊपर 0 था, तो इसलिए π/4 को हमने नहीं लिया। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये यूनियन लगा दिया, और यूनियन लगाने के बाद में फिर सिचुएशन क्या की कि 5π/4 यहाँ के ऊपर लिया और कॉमा, फिर हम लोगों ने 2π लिया। देखिए 2π के ऊपर भी पॉजिटिव हो रहा है, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये लगा दिया, स्ट्रिक्टली यहाँ के ऊपर ये हुआ। π/4 पर भी 0 होगा, ध्यान रखिएगा, और 5π/4 पर भी 0 होगा। अगर हम यहाँ पर 5π/4 रखें तो रिजल्ट 0 मिलेगा।
सारे बच्चे समझ लें। इसलिए इन दोनों को पॉइंट को, ना तो हमने इसको लिया और ना इसको लिया, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब वो पॉइंट शामिल नहीं होगा जिस पर डेरिवेटिव जीरो है। अब दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा कि अगर हम खाली इसकी डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और उसके बाद में यहां के पर अगर हम लोग खाली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और उसके बाद में 0 कॉमा यहां के पर ये π/4 और स्ट्रिक्टली यहां के पर ये डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली बहुत कायदे से बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आपको इसीलिए बहुत होश में रह के चीज को जो है बता रहा हूं कि बातें आप समझ लें। देखिए स्ट्रिक्ट था, यहां के ऊपर वैल्यू जो थी वो 0 हो रही थी, इसलिए हमने ओपन इंटरवल पर इसको रखा है, और 0 और 2π पर दोनों पर पॉजिटिव हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर क्लोज इंटरवल लगा दिया, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मामला 0। अब स्ट्रिक्टली जब हम लोग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो बात सिचुएशन देखिए फिर वही बात आई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल π/4 होगा और कॉमा यहां के पर 5π/4 होगा। इनको नहीं लिया जाएगा, इन दोनों एंड पॉइंट्स को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इस पर भी वैल्यू 0 हो रही है, और अगर हम लोग इस पर भी वैल्यू देखेंगे तो f' इस पर भी 0 होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, इसके अंदर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो हम लोगों ने ये इंटरवल जो है यहां के पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये देखिए स्ट्रिक्टली हो गया। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है? खाली इंक्रीजिंग है। अब हम लोग अगर खाली इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करेंगे, देखिए खाली हम लोग इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करेंगे, और अगर खाली इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि यहां के ऊपर यहां के ऊपर यह आ जाएगा, ये देखिए यहां के ऊपर ये 0 आया, ये 0। जब स्ट्रिक्टली की बात करेंगे तो यहां के ऊपर अब सिचुएशन ये पूरा इंटरवल ले लिया जाएगा, इस इंटरवल में यानी 0 और कॉमा यहां के ऊपर π/4 ये आ गया, π/4 को इंक्लूड कर दिया गया, और उसके बाद में ये यूनियन लगा दिया गया, देखिए ये यूनियन लगा दिया गया। अब 5π/4 पर भी 0 हो रहा है, ये कर लिख दिया गया, और कॉमा उसके बाद में यहां के पर ये 2π ले लिया गया। देख लिया बस सिचुएशन, यहां पर हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं। यहां पर सिचुएशन क्या हुई, ये स्ट्रिक्टली था, तो इस इंटरवल में यहां के पर देख लीजिए, यहां के पर ये इंटरवल है सिर्फ f' ग्रेटर देन 0 होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसमें f' जो है वो सिर्फ यहां के पर लेस देन 0 होगा। अगर खाली इंक्रीजिंग है तो आप देख लें यहां के पर f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से लगाकर यहां तक ग्रेटर तो है ही है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को जब हमने इंक्लूड कर दिया तो इक्वल का साइन लग गया। बहुत कायदे से बात को आप समझ लें। इसके बाद में यहां के पर हमारे पास में यहां के पर लास्ट पॉइंट होगा, और लास्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास में यहां के पर क्या है, यहां के पर है डिक्रीजिंग, यहां के पर है डिक्रीजिंग इंटरवल, यानी स्ट्रिक्टली का यहां के पर वर्ड हटा दिया गया। जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग यहां के पर ना कहेंगे, खाली डिक्रीजिंग कहेंगे, तो खाली डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि इक्वल का निशान भी ले लिया जाएगा। तो इसमें यहां के ऊपर इंटरवल हो जाएगा, जाकर यहां के ऊपर सिचुएशन क्या होगी कि π/4 को भी लेंगे, और यहां के ऊपर हम लोग 5π/4 देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल हुआ, क्योंकि π/4 पर भी 0 होगा और 5π/4 पर भी 0 होगा, और लेस देन 0 इसके बीच में होगा। तो इसके लिए यहां के ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, ये आ जाएगा f' लेस देन और इक्वल टू 0। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा? एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को जो है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़िए। ये 2 क्वेश्चन हुए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में नहीं हो सकते, इसलिए चीज़ों को आप लोग कम सवालों में समझ लें, उसके बाद में जो है वो अप्लाई करें, और जो लोग ज़रा सी भी मैथमेटिक्स जानते हैं उनको कोई दिक्कत यहाँ के ऊपर नहीं आएगी। फिर देखें आप लोग कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है f(x) बराबर, ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल। देखिए क्वेश्चन यहाँ के ऊपर क्या है, कह रहा है यहाँ के ऊपर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच
द फंक्शन एफ एक्स बराबर, सब लोग गौर कर लीजिएगा, एफ एक्स बराबर दे रखा है यहाँ के पर 4 sin x और माइनस का यहाँ के पर ये 2 cos x और माइनस का x cos x दे रखा है और अपॉन यहाँ के ऊपर दे रखा है 2 प्लस और यहाँ के ऊपर दे रखा है cos x और यहाँ के ऊपर x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, यहाँ के ऊपर 2 पाई को। कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज, यहाँ के ऊपर पॉइंट नंबर 1 इंक्रीजिंग और पॉइंट नंबर 2 यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग। हमने जान के आप लोगों को यहाँ के ऊपर बड़ा सवाल ले लिया है कि बातों को आप यहाँ के ऊपर देख लें। देखिए सारे लोग जो है वो डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसलिए हम यहाँ के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स बराबर वही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले फार्मूले से, तो ये 2 प्लस और यहाँ के ऊपर cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर cos x, सारे बच्चे घर पे करिएगा, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4 माइनस और यहाँ के ऊपर cos x। ये काम आप लोगों को घर पे करना है कि हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये मिल जाएगा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग बताते हैं आपको, और x बराबर यहाँ के ऊपर 0 और यहाँ के ऊपर 2 पाई दे रखा है। आप एक बात गौर कर लीजिए कि डेरिवेटिव जो है ये भी टेक्निकल मामलात हैं, ये अगर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, ये बात आप समझ लें, ठीक है। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि cos x की जो रेंज होती है, cos x हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। अगर cos x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये cos x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में इस cos x की जगह पर रखी जाए और 4 माइनस किया जाए, उसको कोई वैल्यू रख के देख लीजिएगा, तो 4 माइनस cos x जो है यहाँ के ऊपर पॉजिटिव मिलेगा। 4 माइनस cos x कैसा मिलेगा, यहाँ के ऊपर पॉजिटिव। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस रेंज में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग cos x की जगह पर रखें और 4 से उसको घटा दें तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो रिजल्ट हुआ इस रेंज में, क्योंकि रेंज ही वही होती है, तो ये भी यहां पर जो है पॉजिटिव होगा। तो अगर इतना हिस्सा भी पॉजिटिव है और इतना हिस्सा भी पॉजिटिव है तो इस रेशियो को पॉजिटिव होने के लिए हर हाल में क्या है होना चाहिए, देखिए cos x भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने क्या कहा, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं, नीचे वाला हिस्सा स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है, 4 माइनस cos x का हिस्सा इस रेंज की वजह से पॉजिटिव है, और अगर हमको दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए तो इतना हिस्सा अगर पॉजिटिव हो गया, इतना हिस्सा पॉजिटिव हो गया, और इस पूरे को पॉजिटिव बनाना है तो ये हिस्सा भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ cos x ग्रेटर देन 0। ये स्टेप हुआ। ये बात आप समझ लें, ये सब बहुत टिपिकल मामलात हैं जो स्मार्ट मैथमेटिक्स जानते हैं, क्योंकि हर चीज का कहां तक क्लैरिफिकेशन हम दें। जो स्मार्ट मैथमेटिक्स को जानते होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब आपका ये नहीं साहब आप खाली स्मार्ट लोगों को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो हम फिर बात को रिपीट कर रहे हैं। बात को आप समझें कि अगर हमको डेरिवेटिव को इंक्रीज करना है तो पूरे का पूरा ये हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे का हिस्सा स्क्वायर होने की वजह से ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मैं और खुलासा कर रहा हूं बात को, कि अगर एफ डैश एक्स बराबर यहां के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये हिस्सा यहां के ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव है, और इस पूरे रेशियो को हमको पॉजिटिव करना है, तो यहां पर जो हिस्सा होगा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव अपान पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमें इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो गोला बना हुआ है, यहां पर जब तक हिस्सा पॉजिटिव नहीं होगा तब तक ये रेशियो पॉजिटिव नहीं होगा। बस हमने अपनी बात को खत्म कर दिया कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ जब ही पॉसिबल होगा कि जब ये जो है वो यहां पर पॉजिटिव हो जाए। यहां तक बात पहुंची। अब एक बात आप सुनिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर cos x नाम से है तो वो पॉजिटिव कब होगा, cos x अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। देखिए ये क्वाड्रेंट है, आप समझ लें इस चीज को कि हमारे पास में पॉजिटिव क्या होगा कि या तो इसमें पॉजिटिव होगा और या इसमें, cos की बात की जा रही है, इसमें पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है कि 0 से π/2 होगा, इधर नहीं आना है हमें, और 0 से किधर आना है,
3π/2 आना है। यानी इसका मतलब या तो इसमें पॉजिटिव होगा और या 0 से 3π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरवल क्या आया, इंटरवल यहां के ऊपर ये आया कि 0π/2। अब इसमें स्ट्रिक्ट का चक्कर नहीं है, वो क्या कह रहा है कि यहां के ऊपर कह रहा है इंक्रीजिंग और यहां के ऊपर ये डिक्रीजिंग। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए अगर यहां के ऊपर कह रहा है खाली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, वो स्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा है, और अगर वो स्ट्रिक्ट की बात करता तो हम लोग π/2 को इंक्लूड कर देते। ये बात आप समझ लें इस चीज को, क्योंकि π/2 के ऊपर जो है वो यहां के ऊपर ये देख लीजिए कि अगर cos 90 कर दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के मल्टीपल में ये चीज 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर कुछ भी हो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो 0π/2 यूनियन और यहां के ऊपर ये आ जाएगा 0, और यहां के ऊपर π/2 और कॉमा हो जाएगा जाकर यहां के ऊपर 3π/2। ये इंक्रीजिंग की बात की जा रही है। 0, यहां के ऊपर π/2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से क्या आ जाएगा 0 2, यहां के ऊपर ये π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस इंटरवल की बात की जाए 0, यहां के ऊपर 2π के बीच, तो हम लोग यहां पे ये चले, इसका मतलब इसमें नहीं होगा। बात आप समझे मेरी बात को। अगर इसमें पॉजिटिव है तो ये इंटरवल तो हमने ले लिया, अब इसमें होगा नहीं तो π/2 से π के बीच में तो छूट गया। अब इसके अंदर भी नहीं होगा तो इसका अंदर π से 3π/2 भी छूट गया, और फिर जब हम घूम के फिर हम जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 2π, क्योंकि इंटरवल हमारे पास 0 to 2π दे रखा है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 3π/2 और कॉमा यहां के ऊपर ये 2π। ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग इंटरवल हुआ। सारे बच्चों ने मेरी बात को समझा? ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। कहां से चले, 0 से π/2 चले पॉजिटिव, इस ये लेना नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नहीं, सिर्फ ये आना है। तो जब हम लोग यहां से चलेंगे तो 3π/2 से 2π और चले जाएंगे इसी इंटरवल में, तो ये यहां के ऊपर इंक्रीजिंग हो गया। यहां तक बात समझ में आई? ये बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं जो सवाल किताब में समझ में नहीं आते। और अगर हम लोग डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करें तो डिक्रीजिंग इंटरवल में क्या हो जाएगा कि ये हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, कोई दो राय नहीं, ये हिस्सा पॉजिटिव रहेगा। इस पूरे को निगेटिव होने के लिए cos x जो है वो निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने लिखा यहाँ के ऊपर f' लेस देन 0 और लिख दिया हम लोगों ने इफ एंड ओनली इफ यहाँ के ऊपर f' यहाँ के ऊपर लेस देन 0, f' लेस देन 0 इफ एंड ओनली इफ यहाँ के ऊपर cos x लेस देन 0। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ के लिखेंगे cos x लेस देन 0। अब cos x इसमें निगेटिव होगा, cos x इसमें निगेटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ में तो होगा नहीं, जिसमें हमने क्रॉस लगाए इसमें निगेटिव होगा और इसमें निगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होंगे, यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएंगे π/2 π। देखिए π/2 π और यूनियन लगा दीजिए, और यूनियन लगाने के बाद में यहाँ पे लिख दिए π और कॉमा यहाँ पे लिख दिए 3π/2। ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएंगे। पॉइंट समझ सबके आया? यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएंगे, यहाँ के ऊपर ये, ठीक है, π/2 से 3π। अगर आपको ये पाई नहीं लेना है तो यहां से लेकर यहां तक, और बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ हमने बात बता दी। बहुत बड़ा सवाल देखिए मैंने आपके सामने हल कर दिया है, सिर्फ आपको ये डेरिवेटिव निकालना है, इसको अपने पास में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी में अगर वो स्ट्रिक्ट कह देता तो हमें उन पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ता कि जिसके ऊपर वैल्यू क्या हो रही होती, 0 हो रही होती। अब हम अगर यहां के ऊपर देखें तो अगर हम लोग स्ट्रिक्ट कहते तो π/2 पर क्लोज इंटरवल लगा देते, ठीक है, 3π/2 के ऊपर क्लोज इंटरवल लगा देते, वो स्ट्रिक्ट हो जाता। लेकिन इसमें क्या है कि f' यहां के ऊपर इंक्रीजिंग है, खाली इंक्रीजिंग, तो यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी f'। यहां के ऊपर बल्कि ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा यहां के ऊपर, उसमें कहा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम लोग यहां के ऊपर क्या कर देंगे कि π/2 को हम लोग शामिल कर देंगे, ठीक है, और 3π/2 को भी हम लोग यहाँ के ऊपर शामिल कर देंगे। इसके ऊपर वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी। और जब हम लोग डिक्रीजिंग कहेंगे, डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्ट नहीं है, खाली इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी भी रहेगी, तो हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए π/2 π कर देंगे, और उसके बाद में 3π/2 के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये कर देंगे। सारे बात समझ में आई? बात थोड़ा सा हो सकता है कहीं के ऊपर गलत, बहरहाल हमारी बात को आप समझ रहे हैं कि जब स्ट्रिक्ट कहा जाएगा तो खाली इनइक्वालिटी, और जब स्ट्रिक्ट ना कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि उसमें हम लोग इक्वल का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ के ऊपर सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आ गई, f' यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर 0, बल्कि इक्वल भी यहाँ पे लगा लीजिएगा और यहाँ पर भी इक्वल लगा लीजिएगा, क्योंकि उसने खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की है, स्ट्रिक्ट की बात नहीं की है, ठीक है। और अगर स्ट्रिक्ट होता तो पहला वाला इंटरवल π/2 पर से हम लोग क्लोज इंटरवल को हटा देते।
यहां तक बात पहुंची। फिर आप लोग देखें इस चीज को यहां के ऊपर, जैसे हमारे पास में दे रखा है यहां के ऊपर, आप देखें कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, यहां पे फिर यहां के ऊपर कह रहा है कि इंटरवल निकालना है। हमें क्या निकालना है? यहां के ऊपर इंटरवल, यहां के ऊपर हम लोगों को निकालना है। और जो फंक्शन दे रखा है यहां के ऊपर हमारे पास में एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है log 1 प्लस एक्स। आप लोग देखिएगा यहां के ऊपर दे रखा है log 1 प्लस एक्स और माइनस के एक्स अपान यहां के ऊपर 1 प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाई दे रहे हैं, एफ डैश यहाँ के ऊपर एक्स करेंगे तो 1 अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और उसके बाद में माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ के ऊपर ब्रैकेट लगा दिए, तो यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर आएगा, माइनस यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 0 प्लस, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। ठीक है, तो फिर हमारे पास में एफ डैश एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स, और यहाँ के ऊपर माइनस ऊपर देख लिए 1 प्लस एक्स है और माइनस का यहाँ के ऊपर ये एक्स है, और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर डेरिवेटिव निकालेंगे तो याद रखिए ये एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस, यहाँ के ऊपर देखिए माइनस आ गया, और इससे ये चला जाएगा तो 1, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी एक्स अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। जब आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव कितने इंटरवल में ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और कितने इंटरवल में डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। अब आप लोग और करिए, यहां तक बात आ गई। अब फिर वही बात आई कि नीचे का हिस्सा पॉजिटिव है, क्यों कि यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रेशियो को पॉजिटिव होने के लिए जो है, जब अगर ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि एफ डैश ग्रेटर देन 0। अब हम स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। अब आप लोग बात समझते रहिएगा कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो जाए वो खाली होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और जहां पर ग्रेटर देन 0 खाली रहे यानी इक्वल का निशान ना लगे तो वहां के ऊपर स्ट्रिक्टली रहेगा एफ डैश। अब हम इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। एफ डैश यहाँ के ऊपर ये ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ, देखिए पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये बात समझ में आई, पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। इंक्रीजिंग इंटरवल का मतलब ये हो जाएगा कि इंक्रीजिंग इंटरवल का मतलब हुआ एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 कामा और यहाँ के ऊपर प्लस इन्फिनिटी, और इसके बाद में एफ डैश अगर लेस देन 0 है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर की वजह से, तो निगेटिव अपान पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो इफ एंड ओनली इफ यहाँ के ऊपर आ जाएगा एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग इंटरवल जो है वो आप समझ लें कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा और यहाँ के ऊपर 0 होगा। ये मैंने यहाँ तक बात को जो है वो पहुँचाया। इसके बाद में फिर अब आप देख लें इस चीज़ को, सवाल आप करते जाइएगा तो चीज़ें जो है वो निकलती जाएंगी, लेकिन मैंने बहरहाल जहाँ तक है वो मैंने आपको जो है वो समझा दिया। मैं करता जा रहा हूँ सवालों को और बातों को जो है वो आप समझते जाएं। ये कह रहा है एफ एक्स बराबर, जैसे कह रहा है कि साइन एक्स, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ के ऊपर इंक्रीजिंग और यहाँ के ऊपर ये डिक्रीजिंग। तो जैसे यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर और ये साइन एक्स दे रखा है, और यहाँ पर एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो -π/2 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये π/2 को यहाँ के ऊपर ये बिलोंग कर रहा है। -π/2 और π/2 ये ओपन इंटरवल पर दे रखे हैं, ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ के ऊपर ये ऐसे दिया हुआ है। आप लोग क्या काम करेंगे कि इस डेरिवेटिव को, ये देखिए एफ डैश एक्स किया आपने और एफ डैश एक्स बराबर यहाँ के ऊपर आपने कॉस एक्स कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ये हो जाएगा कि आपने यहाँ के ऊपर लिखा है, देखिए माइनस के π/2 और यहाँ के ऊपर लिख दिया आप लोगों ने यहाँ के ऊपर ये π/2। आपको इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल जो है वो यहाँ के ऊपर निकालना है। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर, कोई भी फंक्शन यहाँ के ऊपर ये देखिए ले लिए, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये क्वाड्रेंट है तो 0 से π/2 अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पॉजिटिव। बात आप समझें, यहाँ के ऊपर ये 0 है,
-π/2 से π/2 हमें जाना है, तो -π/2 से π/2 का मतलब ये है कि ये ऐसे जो है वो यहाँ के ऊपर एंटी क्लॉक होगा, और अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं, आप बात समझिएगा, तो 0 2 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -π/2। ये हमेशा निगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर π/2 होगा, यहाँ पर -π/2 होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि अगर हमारे पास में डेरिवेटिव जो, देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये डेरिवेटिव है f' बराबर यहाँ के ऊपर cos x, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है तो उसमें खाली फंक्शन इंक्रीज करता है या खाली डिक्रीज करता है, ये भी कभी कभी पॉइंट होता है। तो आप खुद देख लें कि जब आपके पास में ये डेरिवेटिव f' बराबर यहाँ के ऊपर cos x है, बात आप समझें, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, यानी ये कवर हो जाएगा, और जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर ये इंटरवल यहाँ जो है वो कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, x ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन 0, और ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के पर π/2, तो पूरा यहां से कवर हो गया। तो अगर हमारे पास में cos x है तो cos x इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, तो f' यहां पर भी ग्रेटर देन 0 होगा, f' यहां पर भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए ओनली यहां पर इंक्रीजिंग, ओनली फंक्शन विल इंक्रीज, ओनली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वाला कोई मामला इसमें नहीं रहेगा। ओनली यहां के पर ये इंक्रीजिंग इन -π/2 और कॉमा यहां के पर π/2। अब एक बात और सुन लीजिए, ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली। अब हम पढ़ नहीं रहे हैं इस लफड़े में, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें भी होगा। लेकिन अगर खाली इंक्रीजिंग कहें, सारे बच्चे यहां से और मेरी बात को समझ जाएंगे कि अगर हम ये -π/2 यहां रख दें तो cos -90 भी 0 होगा, और अगर हम π/2 रख दें तो भी 0 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस वाले में सिर्फ f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर हम माइनस के π/2 और कॉमा π/2 दोनों को इंक्लूड कर दें तो इसमें जो होगा वो f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? ये यहां के ऊपर हमारे पास में यहां के ऊपर इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि -π/2 पर भी 0 होगा और π/2 पर भी यहां के ऊपर ये 0 होगा। इस तरीके से बहुत से सवाल जो है वो लगते जो है वो चले जाएंगे। कोई भी आप यहाँ के ऊपर ये देख लें, मैंने ढेरों की तादाद में जो सवाल जो है वो कर दी हैं। और भी सवाल जो है वो लग सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये देखेंगे कि आगे की जो चीज़ हम शुरू करेंगे कि उसमें एक दो सवाल आपको और तरीके के जो हम लगा देंगे। फिलहाल आज जो है वो टाइम इज़ नॉट परमिटिंग, टाइम परमिट नहीं कर रहा है कि आगे हम इसको और कंटिन्यू करें वीडियो को। प्रॉब्लम्स और भी हैं हमारे पास में, लेकिन बहरहाल आप लोग घर के ऊपर इन प्रॉब्लम्स को देख के लगाने की कोशिश करिए। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग कॉन्टिन्यूअस तरीके से इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।